नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कंवर है और मैं बच्चों, टीचर्स और माता-पिता के साथ और उनके लिए स्कूल का संचालन करती हूँ। वर्तमान में मैं कैंगरू के कांदिवली स्कूल की प्रबंध संचालिका हूँ। एडप स्किल्स की मुख्य अधिकारी का पद संभालती हूँ। ए पर एसोसिएशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड रिसर्च में नेशनल कोर कमेटी की मेंबर हूँ और ईसीए में प्रिंसिपल की एम्बेसडर हूँ। इससे पहले मैं बिलबोंग हाई, मिलाड और सांता क्रूज की प्रधानाचार्य भी रह चुकी हूँ। आज का शीर्षक बच्चों के व्यवहार के बारे में जानने के लिए मेरे बहुत सालों का अनुभव निजी और व्यवसायिक परामर्श है जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, दोनों माता पिता को साथ में इन व्यवहारों का संचालन करना बहुत जरूरी है। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसका सारांश है, समस्यात्मक व्यवहार को समझें। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने बच्चे के व्यवहार को परिभाषित करें। कुछ अभ्यास जो अच्छे व्यवहारों की तरफ ले जाते हैं, उन गतिविधियों को चुनें जो बदलाव लाती है। सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करें। हम व्यवहारों को नियंत्रित करने के 7 तरीकों का भी जिक्र करेंगे। कुछ व्यवहार संबंधी मुद्दे: झूठ बोलना, निर्देश का पालन नहीं करना, खाना खाने में नखरे करना, क्रोध दिखाना या आक्रामक व्यवहार करना, समय पर नहीं उठना, सार्वजनिक स्थानों पर जिद्दी होना। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बच्चे के बुरे व्यवहार के पीछे का कारण जानें कि ये क्यों हुआ, किस कारण से यह व्यवहार की समस्या बन गई। आज हम कुछ युक्तियां या समाधान जिसे हम कहना चाहेंगे और तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चे के व्यवहार को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। बच्चों के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करें? सबसे पहले उनके व्यवहार को समझें। घर पर बच्चों को संभालने की सरल तरीकों की जानकारी। समस्याग्रस्त व्यवहार को अच्छे और निपुण ढंग से समझने और जवाब देने के लिए आपको ये सोचना होगा कि इस व्यवहार से पहले क्या हुआ जिसके कारण यह व्यवहार दिख रहा है। साथ ही इसके बाद क्या करना होगा। किसी भी व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। वो क्या है? वो चुनौतियां क्या हैं? कारण समझने की कोशिश करें। पहले बच्चे के व्यवहार को समझने की कोशिश करें कि उसने किया क्या है। दुर्व्यवहार को रोकने में सिखाने और उसको समझाने का एक अत्यंत सहायक तरीका है, या एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। यदि बच्चा दीवार पर लिख रहा है और माता पिता ने बिना कारण जाने अचानक बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दिया या हाथ उठाया, तो बच्चा डर जाएगा और हो सकता है कि वह लिखना ही बंद कर दे। अगली बार जब वो लिखने बैठे तो यही डांट, फटकार या मार उसे याद आएगी और बच्चे ऐसे तरीकों से घबरा जाते हैं। यह सही तरीका नहीं होगा। माता पिता के रूप में आपको इसके पीछे के कारण को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बच्चे के पास किताब या स्लेट ना हो, इसलिए वह दीवार पर लिख रहा है या लिख रही है। प्रत्येक व्यवहार के पीछे के कारण को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है कि उसे पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आपको एक बड़े होने के नाते या माता पिता होने के रूप में हमें बच्चे को सही और गलत के बीच का अंतर समझाना बहुत जरूरी है। व्यवहार की परिभाषा बताइए, परिभाषित करिए कि व्यवहार है क्या। तो एक अच्छे व्यवहार को सिखाने की योजना या कार्य में सबसे पहला कदम व्यवहारों की पहचान करना है। बच्चों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवहार की समस्या है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बच्चे की समस्या नहीं है, परंतु यह समस्या व्यवहार की है।
कुछ बाल समस्याएं हैं जो एक सीमा तक आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये समस्याएं सीमा से अलग निकल जाए तो माता-पिता को उसे रोकने की आवश्यकता पड़ सकती है। माता-पिता जिस तरीके से या जिस तरह से इन व्यवहार समस्याओं को संभालते हैं, वह इस बात में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह समझना ज़रूरी है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने का मतलब उन्हें सज़ा देना नहीं है, बल्कि आपको उन्हें अच्छा बर्ताव करना सिखाना होगा। आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से उन्हें अलग-अलग तरीके से अनुशासित करना होगा। कुछ ऐसे नियम बनाकर शुरुआत करें, जिसे आपके बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अनुशासन को लागू करते वक्त एकदम नियमित रहें और कुछ ऐसे नियम बनाएं जो आपके बच्चे को सफलता की तरफ जाने को प्रेरित या प्रोत्साहित करें। आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करे तो उनकी और सहायता करें और उन्हें और अच्छा करने का हौसला भी दें। तो ये कुछ आम समस्याएं हैं जो लगभग सभी बच्चों में देखी जा सकती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ जो बड़े हैं, आप हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सही गलत के बारे में बताएं और उसमें फर्क क्या है उसे सिखाएं। तो बच्चों के व्यवहार को समझने की कोशिश करें, उन अपेक्षा को समझें। यह मत समझें कि बच्चे जानते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब हम उनसे क्या चाहते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें समझो, साधारण तरीके से मांग स्थिति से परिस्थिति में बदलती है और जब बच्चे इस बात के बारे में अनिश्चित होते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि ये अब क्या करने वाले हैं, तो उनके दुर्व्यवहार की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। आप उन्हें बता सकते हैं कि खेलने के बाद आप पढ़ाई करेंगे, फिर आप अपना खाना खाएंगे, फिर आप सो जाएंगे। इस तरह से अपने बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करें ताकि वह समझ जाए कि गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप अचानक बताएंगे कि यह और वो करो, तब वह समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है और वह नखरे दिखाएंगे या जिद करेंगे क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे इस काम से क्यों हटाया जा रहा है जिसमें मेरा इतना मन लग रहा है, या मुझे बताया ही नहीं इसके बारे में कि मैं ये अभी इस समय में खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। तो दूर से चिल्लाते हुए बोलना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को महत्वपूर्ण निर्देशों को सामने से बताना सही तरीका है। आमने सामने आंखों में देखे, बच्चों की आंखों में देखकर बात करना सबसे अच्छी बात है। दूर से चिल्लाई गई चीजों को याद रखने और समझने की संभावना कम होती है। अगर आप बच्चे से कुछ चाहते हैं तो उन्हें अपने पास बुलाकर प्यार से समझाकर बोलें कि बच्चे आपकी बात सुनेंगे। बिना किसी चेतावनी के बदलाव, परिवर्तन हमेशा पहले बताकर करें। हमें भी अच्छा नहीं लगता बड़े होकर, तो आप सोचिए बच्चों को कैसे लगेगा। बच्चों के बदलाव के लिए बदलाव करना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से किसी कार्य या खेल के बीच में वे जो आनंद ले रहे हैं। तो पहले दिए निर्देश से बच्चे को पता होता है कि अब उसे क्या करना है और उसके बाद में उसे क्या करना है या क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे करने से बदलाव को कम तनावपूर्ण बनाया जा सकता है। बच्चे अक्सर रूटीन या टाइम टेबल के साथ में बढ़ते हैं क्योंकि इनसे उन्हें सेफ या सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलती है और इसकी वजह से भी उन्हें अनुमान लग सकता है और वो कि आगे क्या होने वाला है। कि हम लगातार प्रश्न पूछते हैं या कई निर्देश एक साथ देते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तो बच्चों पर प्रश्नों या निर्देशों की एक साथ बौछार करना इस संभावना को सीमित करता है कि वो आपको सुनेंगे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा। आप फिर आपके सवालों का जवाब देंगे।
या कार्यों को याद रखेंगे और वे करेंगे जो उन्हें करने के निर्देश दिए गए हैं। एक समय में एक कार्य दें ताकि वे समझ सकें कि करना क्या है। यदि आप एक बार में इतनी सारी बातें कहेंगे तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, माने उनकी समझ में नहीं आएगा कि उन्हें ये करना है या नहीं, या ये करना है या वो करना है, पहले ये या पहले वो। इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते। तो एक समय में एक निर्देश।